हेलो एवरीवन, वृद्धि की दुनिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है। होप सो आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आज की हमारी जो ये वीडियो होने वाली है वो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए डेडिकेटेड है जो इस साल अपने बोर्ड एग्जाम्स देने जा रहे हैं। तो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो यस, ये जो टाइम होता है एग्जाम टाइम, ये किसी भी स्टूडेंट की लाइफ में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, बहुत ज़्यादा। मतलब आपको ऐसा लगता है कि यार क्यों ही आते हैं एग्जाम्स, बट एग्जाम्स देंगे, पास होंगे तभी तो लाइफ में आगे बढ़ेंगे। तो यस, एंड इफ आई टॉक अबाउट बेसिकली बोर्ड एग्जामिनेशन, तो बोर्ड एग्जामिनेशन एक ऐसा एक्सपीरियंस होता है हर स्टूडेंट की लाइफ में जो 2 बार आता है, एंड दोनों बार ये बहुत सारी टेंशन, बहुत ज़्यादा प्रेशर, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट लेके आता है। इस टाइम पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है स्टूडेंट्स को मोटिवेट रखना। तो यस गाइस, आपको सबसे पहले क्या रखना है, खुद को बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रखना है। क्योंकि अगर आप मोटिवेटेड नहीं होगे, अगर आपके अंदर वो स्पिरिट नहीं होगी कि हाँ यार मैं कर लूँगा, तो आप नहीं कर पाओगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेंटेन दैट स्पिरिट। बिल्कुल मत सोचो कि एग्जाम का क्या रिजल्ट निकलेगा, कैसे एग्जाम्स होंगे, अरे यार मम्मा क्या बोलेगी, अरे पापा क्या बोलेंगे, अरे यार उनकी मुझसे बहुत उम्मीदें हैं, अरे यार वो रिश्तेदार क्या बोलेगा, अरे यार पापा कैसे करके आगे फेस करेंगे चीज़ों को, मैं कुछ कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, अरे यार इसके आगे तो मुझे ये करना है। प्लीज़ एटलीस्ट इस एग्ज़ाम टाइम के लिए ये सारी चीज़ें आप अपनी माइंड से निकाल दो। क्योंकि जब ये सारी चीज़ें निकाल दोगे, जब ये सारा प्रेशरेबल कंडीशन आप अपनी माइंड से निकाल दोगे, देन ओनली आप वो जो मोटिवेशन है, वो जो एक फोकस्ड एनर्जी है, उसको अपने अंदर अडॉप्ट कर पाओगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमूव ऑल काइंड ऑफ प्रेशर फ्रॉम योर माइंड। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अगर हम बोर्ड एग्जाम्स की बात करें तो ऑलमोस्ट ऑल द बोर्ड एग्जाम्स आर बीइंग स्टार्टेड। इस टाइम पे स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में लगा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ मतलब लगा हुआ है, जुटा हुआ है। तो यस, आपको यही करना है, लेकिन एक सेट फॉर्मेट में। और कुछ गलतियां हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। आज की इस वीडियो में मैं आपको स्पेशली 6 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी जो एंड टाइम पे, मतलब ये जो आपका एंड टाइम है, जैसे आपका कल एग्जाम है, आपका परसों एग्जाम है, ये जो एग्जाम से 1-2 दिन पहले वाला टाइम है, इसको आप कैसे यूटिलाइज करोगे, इसको आप कैसे अपने मार्क्स में, अच्छे मार्क्स में कन्वर्ट कराओगे, ये सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो प्लीज वीडियो के साथ बने रहना। जैसे कि मैंने बोला कि आज की ये जो वीडियो है वो स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए है, स्टूडेंट्स के लिए डेडिकेटेड है जो अपने एग्जाम्स देने जाने वाले हैं। तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये वीडियो उनके पेरेंट्स या कोई और नहीं देख सकता। बिकॉज जितनी इम्पोर्टेंट ये वीडियो स्टूडेंट्स के लिए है, उतनी ही इम्पोर्टेंट ये वीडियो उनके गार्जियंस के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए है। बिकॉज अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ आप अपने किड्स को ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ज़रूर बताइएगा। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि वो बोर्ड पेपर देने जा रहे हैं, अगर वो कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये जो पॉइंट्स हैं जो मैं आगे बताने वाली हूँ, ये बहुत ज़्यादा उनके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इन पॉइंट्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आप अपने माइंड में एक चीज़ डालो कि हमारे पेरेंट्स जो दिन रात आपको पढ़ाई करने के लिए बोल रहे हैं, वो इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि उन्हें आपसे 99% मार्क्स चाहिए, 98% मार्क्स चाहिए, या आपको टॉप होता हुआ देखना चाहते हैं। नहीं, आप पेरेंट्स ओनली वांट वन थिंग फ्रॉम हिज और हर चाइल्ड, वो ये कि आप अपनी लाइफ में मेहनत करना सीख जाओ। आपको अपनी लाइफ में मेहनत की जो वैल्यू है वो समझ में आ जाए, इसलिए वो आपको बोल रहे हैं कि बेटा पढ़ लो, एग्जाम्स हैं, राइट। तो फॉर दिस रीजन दे आर मोटिवेटिंग यू। और प्लीज उसको एज अ मोटिवेशन लो, उसको बिल्कुल भी एज अ प्रेशर मत लो। क्योंकि आपको इस एंड टाइम में सिर्फ डेडिकेटेडली पढ़ाई करनी है, बाकी सारी चीजों को साइड छोड़ते हुए आपको बस अपना फोकस रखना है एग्जाम्स के ऊपर कि यस परसों मेरा एग्जाम है या कल मेरा एग्जाम है, मुझे सिर्फ उस पर ध्यान देना है, बाकी क्या होगा क्या नहीं होगा आगे देखेंगे। एग्जाम्स आपके हैं,
रिजल्ट आपका आएगा तो आपको दूसरों के बारे में क्यों सोचना है? मत सोचो, बिल्कुल मत सोचो। जस्ट बी फोकस्ड, जस्ट बी कॉन्सेंट्रेटेड एंड स्टडी हार्ड, राइट? क्योंकि अब वो टाइम नहीं बचा कि आप दिन में 2 से 3 घंटे आप डेडिकेटेडली पढ़ लोगे, आपका एग्जाम अच्छा हो जाएगा। नहीं, अभी इस टाइम पे तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। अभी मेहनत का तो कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, बट उस मेहनत को एक प्रॉपर लाइन ऑफ वे में कैसे डालना है, दिस आई एम गोइंग टू टेल यू। प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मैंने अपनी इस 11 ईयर्स की एजुकेशनल जर्नी में बहुत सारे स्टूडेंट्स से इंटरेक्ट किया है। हर साल बहुत सारे इंटरव्यूज लिए हैं, हर साल बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपनी फीलिंग्स मुझसे शेयर की हैं कि उनका वो एग्जाम टाइम कैसे बीता है, व्हाट वर द बेसिक डिफिकल्टीज जो उन्होंने फेस की एंड व्हाट वाज द मेन वन थिंग जिसने उन्हें बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। तो यस, आज उन सारी चीज़ों का एक निचोड़ निकाल के मैं आपके साथ लेके आ रही हूँ कि अब जो ये एंड टाइम चल रहा है एग्जाम्स का, जब आपका कल या परसों में एग्जाम होने वाला है, तो अब इस एंड टाइम में हम अपनी साल भर की करी हुई मेहनत को कैसे कंपाइल कर सकते हैं। दिस इज मोर इम्पॉर्टेंट नाउ। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अभी जब ये बिल्कुल एंड टाइम आ गया है आपके एग्जाम्स का, तो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे बताए हुए 6 पॉइंट्स पे फोकस करना है। आई एम डेफिनेटली टेलिंग यू कि ये जो 6 पॉइंट्स हैं, ये डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा हेल्प आउट करने वाले हैं इस एग्जाम टाइम में, राइट? आइए बात करते हैं। पहला पॉइंट, रिविजन। यस, मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं एग्जाम से पहले, मैम मैं ऐसा करता हूँ, ये नया पॉइंट भी पढ़ लेता हूँ, ये नया चैप्टर भी मैम मैं इंक्लूड कर लेता हूँ, ये मुझसे मिस हो गया था, मैं ऐसा करता हूँ एग्जाम से पहले मैं इसे भी पढ़ लूंगा। अरे यार, क्या कर रहे हो अपने साथ? क्यों? इस ब्रेन की एक लर्निंग कैपेसिटी है। डोंट प्ले विद योर सेल्फ। नो, ये एंड टाइम है, मत करो ऐसा। जितना भी अब तक पढ़ा है, जस्ट रिवाइज इट। अगर मैं आपको बोल रही हूं आपने आधा सिलेबस भी अब तक पढ़ा है, तो आप सिर्फ उसे रिवाइज करो। पूरी बुक अपने माइंड में एक दिन में डालने की कोशिश मत करो, नहीं होगा। इवन जो पढ़ा है वो सब मैशअप हो जाएगा। डोंट डू दिस। ये सोचो कि जितना मैंने पढ़ा है उसको मैं आंसर शीट में पेन डाउन कैसे करूंगा, क्या बेस्ट वे ऑफ प्रेजेंटेशन होना चाहिए, किस तरीके से मैं उन चीजों को अच्छे से प्रेजेंट कर पाऊंगा, जो भी मैंने अब तक पढ़ा है। बस रिविजन इज द की वर्ड, नॉट लर्निंग एवरीथिंग। नो, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला, इस टाइम पे एक वर्ड को अपने आसपास भी नहीं भटकने देना है, दैट इज प्रेशर। हटा दो। स्टूडेंट्स, जो सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे आपको फॉलो करना है, दैट इज नो सैंपल पेपर। यस, एग्जाम से एक दिन पहले प्लीज कोई भी नया सैंपल पेपर, मॉक टेस्ट सॉल्व करने मत बैठना। मना कर रही हूं मैं ये एंड मोमेंट पे, एग्जाम से एक दिन पहले कोई भी सैंपल पेपर सॉल्व करने से। मान लो आपने जो भी गेस्ट पेपर उठाया, जो भी सैंपल पेपर उठाया एंड मोमेंट पे सॉल्व करने के लिए, वो है बहुत टफ लेवल का, ठीक? आपने उसे सॉल्व किया, नहीं हुआ। क्या हुआ एंड मोमेंट पे? आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल था, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की एग्जाम में सक्सेस होने का, उसका लेवल क्या हुआ? यहां से आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिकली यहां आ जाएगा। और एग्जाम से एक दिन पहले आपके कॉन्फिडेंस लेवल का इस तरह गिरना इज रियली बैड फॉर यू, इज रियली बैड फॉर यू। क्योंकि एक चीज नोट करके चलना, अगर कोई स्टूडेंट पूरा पढ़ के जा रहा है और उसका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन है, तो उसके 5-10 नंबर कम होंगे ही होंगे। और अगर कोई स्टूडेंट कम भी पढ़ के जा रहा है और उसका कॉन्फिडेंस लेवल हाई है, तो उसके 5-10 नंबर बढ़ेंगे। इट इज अ फैक्ट, राइट? तो प्लीज डोंट ट्राई एनी क्वेश्चन पेपर, एनी सैम्पल पेपर एट द एंड। जो करना है पहले करो। गॉट इट? नाउ द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, नोट करते रहना।
एग्जाम से पहले दोस्तों से बात नहीं करनी है। यस, आपको लग रहा होगा मैम ये क्या बोल रही हैं, बिल्कुल सही बोल रही हूँ। एग्जाम से पहले दोस्तों से बात नहीं करनी है। क्या होता है, आपके फ्रेंड का कॉल आया, हाँ यार तूने क्या पढ़ लिया, अच्छा तूने क्या पढ़ लिया, अरे यार मेरा तो पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया, अच्छा अरे यार मैंने तो ये पॉइंट भी पढ़ लिया, मैंने तो ये सिलेबस भी पढ़ लिया, मैंने तो ये वाला चैप्टर इस बुक से भी पढ़ लिया। क्या होगा, आपको लगेगा अरे यार इसने तो इतना पढ़ लिया, मैंने तो अभी कुछ भी नहीं पढ़ा। फिर प्रेशर आपके ऊपर हावी हो जाएगा, कॉन्फिडेंस लेवल आपका डाउन हो जाएगा, और ये दोनों ही चीजें हमें नहीं चाहिए। सो अच्छी बुरी कैसी भी बात एग्जाम टाइम पे दोस्तों से मत करो यार। एटलीस्ट डोंट डिस्कस अबाउट स्टडीज। दोस्ती एग्जाम्स के बाद निभा लेना। अच्छा दोस्त है एग्जाम के बाद आपको मिलेगा राइट, लेकिन अभी जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर कॉन्फिडेंस लेवल, ऑन योर स्टडीज, ऑन योर हार्ड वर्क। आपको जो समझ में आ रहा है आप वो पढ़ो। एंड मोमेंट पे दोस्तों से बात मत करो। कुछ स्टूडेंट्स मुझसे बोलते हैं कि मैम हम तो रिफ्रेश होने के लिए दोस्तों से बात करते हैं, या हम रिफ्रेश होने के लिए इंस्टा रील्स चलाते हैं। तो गाइस व्हाट आर यू डूइंग विद योरसेल्फ? अभी इस टाइम पे आपको अपने माइंड में एब्जॉर्ब कराना है अपने एजुकेशनल थिंग्स, अपने कोर्स से रिलेटेड चीजें, और आप क्या फीड कर रहे हो अपने माइंड में? इंस्टा रील्स, अपने दोस्तों की बातें। क्यों? ग्रुप स्टडीज करनी थी पहले करते, अभी क्या जरूरत है? मत करो। जस्ट रिफ्रेश योरसेल्फ इन अ वेरी पॉजिटिव वे। कुछ नया अपने माइंड में इस टाइम पे फीड करने की कोशिश मत करो, राइट? डोंट मेक इट अ हैपजर्ड प्लेस। गॉट इट? देन एग्जाम से जो मॉर्निंग वाला टाइम होता है वो बहुत क्रूशियल होता है। दैट मीन्स मान लो आज आपका एग्जाम है 10 बजे से 11 बजे से, ठीक है? तो जो मॉर्निंग आवर्स होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी स्टूडेंट की लाइफ के लिए। कैसे? इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, जो अभी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं, वो है रिकॉल इन मॉर्निंग। इस टाइम को, दैट मीन्स एग्जाम के दिन के जो मॉर्निंग आवर्स हैं, बेस्ट पॉसिबल वे में यूज करो। कैसे? रिकॉल एवरीथिंग यू हैव स्टार्टेड। उस चैप्टर, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी आपने पढ़ा है वो मॉर्निंग में एक बार फटाफट रिकॉल कर लो। यकीन मान के चलना, जो मॉर्निंग में आप रिकॉल करोगे ना एक बार, वो आपके माइंड में हमेशा के लिए सेट हो जाएगा। और अगर उससे रिलेटेड कुछ भी आया क्वेश्चन पेपर में, तो आप मान के चलो आप उसमें फुल मार्क्स लेके ही आओगे। ये है। नाउ द लास्ट बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज टेक अ प्रॉपर स्लीप। यस, अब आप बोलोगे कि मैम आप एग्जाम टाइम पे सोने की बात कर रही हो। हाँ, मैं सोने की बात कर रही हूँ। मैं भी एक टाइम पे स्टूडेंट रही हूँ। 11 सालों से आप जैसे ही स्टूडेंट्स को देख रही हूँ, और उसी एक्सपीरियंस के साथ बोल रही हूँ कि सोना बहुत जरूरी है। क्या होता है, देखो, आप दिन भर जितनी भी पढ़ाई करते हो, उस सब का जो बैकअप बनता है ना, वो बनता है आपके स्लीपिंग आवर्स में। तो जितना भी डेटा आपने दिन भर में रिसीव किया है, उसका बैकअप बनाना भी तो जरूरी है ना। तो टेक अ प्रॉपर स्लीप। ये नहीं बोल रही हूं कि 8-9 घंटे सो, 5-6 घंटे की प्रॉपर नींद लो, अच्छी वाली नींद लो, विदाउट एनी टेंशन, विदाउट एनी प्रेशर, राइट? अच्छे से सो, मॉर्निंग में रिलैक्स माइंड से उठो, सारी अपनी पढ़ाई को रिकॉल करो, एंड विद द बेस्ट अप्रोच, विद द बेस्ट पॉजिटिव माइंड पेपर देने जाओ। और यकीन मानना, अगर आप ये 6 पॉइंट्स बहुत अच्छे से फॉलो करते हुए लास्ट के, तो एग्जाम से 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, तो यू आर गोइंग टू रॉक। मेहनत करना आपका काम है,
डेडिकेटेडली चीज़ों के लिए लगे रहना आपका काम है। बस इन चीज़ों पे ध्यान दो, रिजल्ट्स अच्छे ही होंगे। तो अगर आपको वृद्धि मैम की कुछ भी बात समझ में आई हो, इन 6 पॉइंट्स में से अगर आपको लग रहा हो कि हाँ मैम ने ठीक बोले हैं, या मैम ने अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको जो भी समझाया है वो आपके लिए फायदेमंद है, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर लेना, एंड I just wish you best of luck for your board examinations. Just pass on with flying colors. Love you all. Best of luck. Bye bye.